बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े के साथ भरपूर तरीके से अपनी ईद एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज मैं आपके साथ अपने चांद रात की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करने जा रही हूँ और थोड़ी बहुत जो है वो ईद के दिन हमने क्या कुछ किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ईद को कैसे सेलिब्रेट किया। तो जनाब जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा हमारे पूरे 30 रोज़े थे, तो हमें श्योर था कि कल हमारी ईद है, क्योंकि अगर 29 रोज़े हों तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कल ईद होगी या नहीं। तो फिर हमारे साथ साथ ईद की तैयारी भी चल रही है और साथ साथ खाना भी, लास्ट इफ्तारी है ये और बड़े ही जोशो खरोश के साथ मैं इफ्तारी बना रही हूँ। यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ चीज़ी चिकन रोल्स या चीज़ी चिकन बर्गर्स भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने हल्का सा एक प्याज छोटा सा लेकर उसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर करके उसमें मैंने हाफ KG 600 ग्राम मेरे पास चिकन था वो ऐड कर दिया है। साथ ही कुछ मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर डालकर इसको अच्छे से भून लिया था। और जब हल्का सा इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हुआ उसमें मैंने पील्ड टोमेटोज डाल दिए हैं 2 और उसको चम्मच की मदद से ही मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। तो वो अच्छे से गले हुए होते हैं पहले से, तो इसमें मैंने मिक्स कर लिए हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें हाफ टी स्पून एक क्रश चिली ऐड करूँगी। और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और इसका जो मॉइस्चर था, पानी था, वो सारा ड्राई हो गया है। इसमें मैंने ग्रीन अनियंस डाल दिए हैं और हमारा चिकन रेडी है चिकन चीज़ी रोल्स के लिए। और अब मैं फिलिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ पर जनाब मैंने इस किस्म की ब्रेड्स बर्गर की ले ली हैं। आप चाहें तो नॉर्मल जो ब्रेड होती है वो भी ले सकते हैं और जो बर्गर सिंपल हमारे गोल शेप के होते हैं वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यही वाली थी तो मैंने ये ले ली है। इसमें मैंने पास्ता सॉस ऐड किया है और साथ ही जो मैंने चिकन बनाया था वो लगाया है और ऊपर से मैंने चीज़ डालकर इनको अच्छे से कवर कर लिया है। और कवर करने के बाद मैं फिर से पास्ता सॉस ऊपर से ऐड करूंगी और फिर ऊपर चीज़ लगाकर 15 मिनट के लिए मैं इसको 180 डिग्री पर ओवन में बेक कर लूँगी। हमारे मज़ेदार से और बड़े क्विक और जल्दी से तैयार होने वाले जो है ना रेसिपी तैयार हो गई है। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ईद के दिनों में भी आपको किसी वक्त ये ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिक सी रेसिपी है, बड़े मज़ेदार सी, बड़ी फीलिंग सी। तो जनाब इसको हम आप बेक कर लेंगे। ऊपर से मैंने हल्का सा डेकोरेट कर दिया है, क्रश चिली डाली है और जलपीनोस थोड़ी सी लगाकर मैं इसको 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और जनाब आपको जैसे कि पता है कि चांद रात है, हमें मेहंदियाँ भी लगानी हैं और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए, तो मुझसे लगवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं मेहंदी वगैरह भी लगाती हूँ, इसलिए मैंने ये जल्दी वाली जो रेसिपीज़ हैं वो आज बनाई हैं। लेकिन बड़े ही मज़ेदार की ये रेसिपी तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं शक्ल सूरत भी इसकी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और साथ ही पोटैटोज़ को थोड़े से मसाले लगाकर मैंने उसके चिप्स फ्राई कर लिए हैं। और ये जो आपको खीर नज़र आ रही है ये हमारे नेबर्स में से हमारे लिए किसी ने भेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इतने मज़ेदार से डिज़र्ट के लिए। तो इफ्तारी हम कर लेंगे अब इसके बाद, फिर किचन की सफाई वगैरह। और सुबह के लिए मैंने सेवैयाँ बनाई थी। वैसे तो हमने भाई के घर ईद के लिए जाना था लेकिन मैंने घर में ही थोड़ी सी सेवैयाँ बना ली थी। और इसके बाद हमने मेहंदी वगैरह लगाई, गपशप लगाई, चांद रात को एंजॉय किया। आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपका चांद रात कैसी गुजरी, कैसे एंजॉय किया आपने अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ तो नहीं है लेकिन जो हैं उनकी तरफ हम गए थे, एंजॉय किया था हमने पूरा दिन। और ये जो आप डिज़र्ट देख रहे हैं ये मैंने चैरिटी के लिए बनाए थे। लास्ट डे था रमज़ान का, तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा भी चीज़ करनी चाहिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो जनाब यहाँ पर मैंने डिज़र्ट्स बहुत से बनाए हैं, इनकी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है। और साथ ही साथ हमारी फैमिली में कुछ लोग जो हैं एतकाफ़ बैठे थे, उनके लिए भी मैंने 1-2 डिज़र्ट्स वगैरह बनाए हैं। कप केक्स मैंने बनाए थे, तो वो भी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पर मेहंदी भी स्टार्ट हो गई है मेरे साथ साथ, नमाज वगैरह पढ़ के इफ्तारी करके। तो हम जो है ना मेहंदी की तरफ आ गए हैं। कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो भी लगवाने के लिए आए थे और मैंने खुद भी लगाई थी। तो
तो काफ़ी टाइम लग गया था, रात के 12-1 बज गए थे। और चांद रात को तो यही होता है, मेहंदियाँ वगैरह और जो हमने अपने बाकी जो छोटे मोटे कपड़े इस्त्री वगैरह करने वाले काम होते हैं ना, वो करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो ये जो मेहंदी की डिटेल्ड वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ये मैंने सारी मेहंदी लगाई थी, कुछ पाँव पे, हाथों पे। तो आप भी देखिए और कैसे आपको डिज़ाइंस लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और जनाब मेहंदी वगैरह लगाकर फिर हम सो गए थे। सुबह को तैयार शार हुए और यकीन कीजिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरा जी चाह रहा था कि आपके साथ अपने कपड़े, जूते और साड़ी कलेक्शन शेयर करूं ईद की, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अब हम भाईजान की तरफ आ गए थे और जो टेबल का सेटअप आप देख रहे हैं ये पहले से कर दिया गया था, क्योंकि जो फैमिली के मर्द हजरात हैं वो सब आएंगे, दुआ करेंगे और खाना एंजॉय करेंगे। हमारी फैमिली में ये बहुत अच्छी सी रवायत है, रिवाज है कि सुबह के वक्त नमाज ईद पढ़ने के बाद सब जो हैं एक दूसरे के घरों में जाते हैं, दुआ करते हैं और सब खाना खाते हैं। तो हमने जो पहले से तैयार चीज़ें होती हैं जैसे कि डिज़र्ट वगैरह हो गया जिसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सलाद, चटनी वगैरह, वो पहले से हम टेबल पर एडजस्ट कर देते हैं ताकि ऐन वक्त पर जो है ना अफरा तफरी ना हो। तो जनाब वो लोग आने ही वाले हैं 5-10 मिनट में, तो हमने सोचा कि क्यों ना सारी चीज़ों को डिश आउट कर लिया जाए। और कुकिंग की जो है वो रेसिपी शेयर नहीं मैं आपके साथ ज़्यादा वीडियोस कर सकी टाइम की कमी की वजह से भी, और साथ साथ क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। और रोस्ट की रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की है, दैट्स वाई मैंने आपके साथ इस दफ़ा शेयर नहीं की। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें जो हैं चिकन वगैरह ऐड कर रही हूँ और साथ साथ चावल भी जो है डिश आउट किए जा रहे हैं। और बच्चों की ईदी भी साथ साथ चल रही है। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे कि हमें पहले ईदी दें और फिर बाकी काम कीजिएगा। तो बच्चों की ईदी जो होती है यही तो होती है कि जब उन्हें दे तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर साथ साथ हम चावल भी डिश आउट कर रहे हैं और साथ साथ जनाब फ़ोन आ रहा है कि हम रास्ते में हम आ रहे हैं, जल्दी से हम इनको दस्तरखान पर लगा देंगे। और लोग जो हैं वो दुआ करके खाना वाना खा के बिल्कुल चखते ही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे घर हो जाते हैं ना तो भी ज़्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा सब चखते हैं। तो सब खाकर जा चुके हैं और अब हम अपना फूड जो है वो एंजॉय करेंगे। काफ़ी सुबह से काम वगैरह कर रहे थे ना तो काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो फिर अब हम अपना खाना खाएंगे, इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर हम अपने फैमिली रिलेटिव्स की तरफ चलेंगे। और जनाब यहाँ पर जो मैंने कपकेक्स रात को बना लिए थे वो मैं एक बॉक्स में ऐड कर रही हूँ हमारे फैमिली में जो इत्तेकाफ बैठे थे उनके गिफ्ट्स के लिए। तो साथ ही साथ मैं ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर दूंगी। सोचा तो बहुत था कि ऊपर इत्तेकाफ मुबारक, ईद मुबारक लिखूंगी, लेकिन टाइम नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही डेकोरेट कर लिया जाए, लेकिन बहुत ये खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। साथ ही साथ ये मेरा मिल्क केक भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेट कर लिया है। और ईद के दिन एक तो रूटीन बड़ी ख़राब हो जाती है, जब हम पूरा मंथ जो है वो रोज़े रखते हैं फिर हमारा मैदा काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं देखिए ना, अभी हम जिनके घर गए हैं उन्होंने हमारे आगे रोस्ट, कबाब और ऐसी चीज़ें जो हम घर पे भी खा कर आए हैं, लेकिन काफ़ी 3-4 घंटे के बाद हम यहाँ पर आए थे, फिर चखना तो पड़ता है। तो साथ ही साथ डिज़र्ट्स भी चलते रहते हैं ईद के दिन। और बच्चे जो हैं ना वो डिज़र्ट्स देखकर तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने डिज़र्ट एंजॉय किया, इसलिए इसके बाद हम बच्चों की फूफो की तरफ चले गए और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। और ठंड भी बहुत हो रही थी। और जनाब ना करते भी यहाँ पर भी हमने कीमा करेले बना हुआ था, जो देखते ही जनाब हमारे मुंह में पानी आ गया, वो भी हमने खा लिया। और फिर इसके बाद हमने फालूदा एंजॉय किया और इसके बाद ये गुलाब जामुन। तो थैंक यू सो मच। और घर आकर 9-10 के करीब जो है ना हमारे हस्बैंड साहब को हमें ईदी देने की याद आई, तो थैंक यू सो मच उनका भी। तो जनाब यही तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम जनाब करेंगे रिलैक्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।